अब मेरे को है ना ऐसी नॉर्मली किसी ने बोल दिया भाई कि एक रोड है हरियाणा में, वो उस रोड पे अगर तू जाएगा ना तेरे साथ कुछ ना कुछ ज़रूर होगा पैरानॉर्मल, लेकिन शर्त ये तू अकेले जा। तो मैं अकेले, मैंने गाड़ी उठाई और मैं अकेले कैमरा लेके निकल गया रिकॉर्ड करने। पूरी रोड पे मेरे को ऐसा लगा कि भाई टाइम वेस्ट हो गया अपना, और यहाँ पर कुछ नहीं है, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ। लेकिन बात जब आके हमने एडिटिंग में देखा ना, तो जैसी मैंने वो जर्नी स्टार्ट करी ना उस रोड की, कुछ वाइट कलर में खेतों के बीच में से जाता हुआ कैप्चर हो रहा है। अब वो मेरी नज़र में नहीं आया, लेकिन वो कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है। हाँ, और वो ऐसा लग रहा है मतलब अब वो जानवर भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो बड़ा बहुत ही अजीब शेप है उसकी, नीचे बैठा सा हुआ है, कुछ ऐसा लग रहा है अजीब सा, और वो चल के गया पूरा प्रॉपर, और उसका फेस भी नहीं है कोई। तो वो कैप्चर हुआ और उस पर हमने हाईलाइट करा। और फिर जब मैं आगे गया ना, मतलब मेरे को लगा अभी ये रोड खत्म होने वाली है, और कम से कम 1-1.5 घंटे मैं वहाँ पे रुका। 1-1.5 घंटे बाद क्या हुआ, एकदम से चलती गाड़ी है, मतलब 40-50 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है। अब आपके तो एकदम से किसी ने ऐसा लगा बाहर से थप्पड़ मारा है गाड़ी पे। डर तो लग रहा है यार थोड़ा बहुत मेरे को, बाहर के शीशे पे, बाहर के शीशे पे। और मैं बहुत ही ज्यादा भाई गंदे लेवल पे डर गया। अब मैंने एकदम से ब्रेक मारी, और मेरे दिमाग में ना सबसे पहला ये आया कि भाई कोई बंदे हैं लूटपाट के लिए बैठे हैं, यही दिमाग में आता ना आपके एक ऐसी सुनसान रोड पे। अब मैं जैसे ही नीचे उतरा गाड़ी से, अब मैंने देखा, टॉर्च ली, हर जगह मारी। वो बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ी ही फील्ड थी। अब कोई मारता तो एकदम से भागता भागता हुआ भी दिखता रोड पे, कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, और कैमरा कट भी नहीं हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि कैमरा कट हो गया हो कहीं, वो एक ही रिकॉर्डिंग चल रही है सारी। और जब मैंने देखा तो एक हाथ छपा हुआ है मेरे शीशे पे गाड़ी के, और 40-50 की स्पीड पे, 40-50 की स्पीड पे कोई मार के कैसे वहां एकदम से और रिकॉर्डेड है, वो रिकॉर्डेड है सब कुछ। मैं क्लिप्स दे दूं आपको। और भाई आप उतर भी गए, हम आपकी जगह होते हम तो भाई भगाते हुए- ऐसी बैक गियर मारते उसके बाद मैं भागा हूं भाई, उसके बाद मैं भागा हूं, क्योंकि मेरे दिमाग में चला है कि शायद कुछ हो सकता है भाई, बंदे हो क्या हो। वहां से थोड़ा सा मैं हो गया, मैं फिर वहां से निकल गया। लेकिन ये चीजें सब रिकॉर्डेड है। जब आप आके आराम से, पता है क्या, अब एक एग्जांपल देता हूँ, कहीं हमारी लड़ाई भी हो जाती है ना और हमारे साथ कुछ हो जाता है, तो हम घर पे आके सोचते हैं मैं शायद उस टाइम पे ये कर देता, वो कर देता। तो ऐसे ही आप घर पे आके आराम से सोचते हो शायद ये ऐसे कर लेते, वैसे कर लेते, ये कर लेते। लेकिन उस टाइम आप है ना होपलेस हो ही जाते हो, चाहे ना चाहते हुए भी डर जाते हो। आप रिग्रेट तो कर रहे होगे ना कि बाद में ऐसी फीलिंग आती है मुझे उतरना नहीं चाहिए था, मेरे साथ ये भी हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था भाई, अगर कुछ पैरानॉर्मल चीज थी तो वो गंदे लेवल पे भी अटैक कर सकती थी मेरे को, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेला था वहां पे। और आप देखोगे उस वीडियो में दूर दूर तक कोई नहीं है, जहां तक हमारी विजिबिलिटी जा सकती है दूर दूर तक कोई नहीं है। जिस बंदे ने भेजा था आपको कि वहां जाओ, हाँ भाई बताया मैंने उसको, फट गई मेरी भाई। उसने क्या बोला, उसने क्या यार बोला? पता ही था तो होना है वो तेरे साथ। अब जैसे दिल्ली की नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस है, उसकी स्टोरी मैं जल्दी से बता देता हूँ थोड़ी कौन सी है नंबर 1 हॉन्टेड? ये दिल्ली कैंट, आपकी दिल्ली कैंट की एक रोड है, वो हॉन्टेड है। बताते हैं कि गाड़ी की जो स्पीड के साथ में ही कोई औरत भागती है। तो बेसिकली वहाँ हुआ क्या था कि स्कूल है वहाँ पे, कोई आर्मी स्कूल है साथ में, वहाँ से किसी बच्चे की छुट्टी हो रही थी, उसकी मम्मी उसको लेने आई हुई थी। तो एक गाड़ी से उस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था और वो मर गया था। तो वो बताते हैं कि जो गाड़ी वाला था वो कि पावरफुल बंदे का भाई था, कुछ बेटा बेटा ऐसा कुछ, तो कोई उस लड़की को, उस औरत को इंसाफ नहीं मिल पाया था, तो उसने वहीं पर आकर सुसाइड कर लिया था। तो उसके बाद से वहाँ पे दिखती है। अब जो दिल्ली की सेकंड नंबर पे जो हॉन्टेड प्लेस है, उसका ये है कि कैब वाले ने एक फॉरेनर औरत, ये तो खैर सारा ऑन रिकॉर्ड है, ये उसमें भी आया हुआ है, आपके न्यूज़पेपर में भी आया, न्यूज़ में भी आया हुआ है, रेप करके वहाँ पर फेंक दिया था और वो मर गई थी वहाँ पे। तो उसके बाद से जो टैक्सी नंबर वाले होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिखाई देती है। ये सीन था द्वारका में, द्वारका सेक्टर 9 जो नंबर 2 हॉन्टेड प्लेस है। भाई हॉरर का माहौल बना ही हुआ है। एक हॉरर किस्सा और मेरे साथ हुआ है। एक है ना पानी की टंकी है यूपी की साइड में, और वो पानी की टंकी अब गांव वाले यूज़ नहीं करते हैं। पहले क्या होता था, पानी की टंकियाँ बना दी, अब तो जगह जगह सप्लाई का पानी, हर जगह मोटर वोटर लग गई है। पहले गांव की एक पानी की कॉमन टंकी हुआ करती थी और उसी से पूरे गांव को पानी सप्लाई होता था। तो भाई जो एनर्जीज होती है ना, ये पानी से या फिर जो हम ये गैजेट्स हैं, इनसे एनर्जी लेती हैं। और जो पानी के पास कहते हैं, ये अपने शास्त्र उसमें भी लिखा है, वेदों में भी, कि जो पानी के पास जो भी ऐसी नेगेटिव चीज़ होगी, आत्मा होगी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो उससे एनर्जी लेती है। तो एक कपल थे, हस्बैंड वाइफ थे,
उनके बीच नॉर्मल लड़ाई हो गई, वो वहीं रहा करते थे पानी की टंकी के पास। तो जो औरत थी ना, वो पानी की टंकी में कूद के उसने अपनी जान दे दी थी। उसके बाद से वहाँ के गांव वाले, मतलब गांव वालों ने मेरे को यहाँ तक बोला कि अगर तेरे को सुसाइड करने का मन है तो चला जा वहाँ पे। इतना मतलब उसका खौफ है पानी की टंकी का। मैंने कहा चलो भाई देखते चल गए भाई, अपने को तो कंटेंट चाहिए, ऐसा कुछ मिल जाए तो। और भाई मैं 3 बार उस टंकी में गया हूँ और तीनों बार भाई मतलब कम्युनिकेशन जो है वो हाई लेवल, और अपने आप मतलब जो थोड़ा डिटेल में बताओ, डिटेल में बताओ जब आप गए। पहली बार तो ना हम 2 बंदे गए, मैं और कैमरामैन राकेश। अब हम नॉर्मल नीचे उतरते हैं, नॉर्मल सब कुछ लगता है। इतने में ना ऐसा लगता है पानी में से कुछ आवाज़ आ रही है सराउंडिंग। एक तो पानी की टंकी है, हल्का सा बोलोगे आप गूंजेगी, तो वाइब्रेशंस बन रही थी वहाँ पे, लेकिन वो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा बनने लगी धीरे धीरे। तो मैंने कहा चल इसको थोड़ा सा कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, मोशन सेंसर निकाला। अब मोशन सेंसर हमने निकाला और प्रॉपर हम वहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर कोई औरत है या फिर कोई आदमी है तो उस पर चले। आदमी पे नहीं चल रहा, औरत पे चल रहा है। हाँ, और हम यहाँ से, क्या हम यहाँ से जाएं तो उस पर नहीं चल रहा। और वो कहने का उसका मतलब ये था कि तुम यहाँ पे मत जाओ, मैं तुम्हें यहीं पे मारना चाहती हूँ। अरे तेरी। और जैसे आपने ही भाई पूछा क्या तुम हमें हाँ मारना हाँ नहीं तुम चाहते हो हम यहीं रुक जाएं, तो उस पे जल गया। और इतने में ही बाहर से पानी की टंकी के भाई ऐसी आवाजें आनी शुरू हुई। अब वो किसी जानवर की नहीं है भाई, अब आवाज सुनना वो एक बार, रिकॉर्डेड है ये भी। भाई ये रिकॉर्डेड है। गंदे लेवल पे भाई आवाजें आनी शुरू हुई भाई, जैसे कि कोई पागलों की तरह चिल्ला रहा हो, पागलों की तरह चिल्ला रहा हो कोई। मैंने कहा भाई, वो भाई मेरी इतनी गंदे लेवल पे फटी। मैंने राकेश को बोला, मैंने कहा तू एक काम कर, तू जा और मैं अकेला रुकता हूँ, कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा और। तो एक स्टेयर जो नीचे उतरने की होती है ना भाई, उस पर मोशन सेंसर लगाया, कैमरा मैंने साइड में लगाया और कैमरे में रिकॉर्डेड है भाई। ऐसा मतलब किसी ने धक्का मारा ना उस सीढ़ी को, मोशन सेंसर गिरा पानी में और भाई गुप अंधेरा पूरी टंकी में। फिर मैं वहां से भाई निकल के जो है भागा हूं। गंदे लेवल में मेरी फटी है। मैं 3 बार गया हूं और तीनों बार मेरे को कुछ ऐसा एक्सपीरियंस मिला है ना उस पानी की टंकी में, जो कि अलग लेवल था वो। भाई और ये बताओ, एक बार चले गए तो दोबारा और तिबारा क्यों गए जब पता भाई चल गया? मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद मैं कुछ यहाँ पर कैप्चर कर पाऊं, मतलब कुछ विजुअल्स कैप्चर कर पाऊं किसी चीज के। वो नहीं हो पाया, लेकिन बाकी उसके अलावा रिकॉर्डेड सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ हो भाई रहा है। जब आप स्पिरिट से कम्युनिकेट करते हो, अब जैसे आपने उसकी बात नहीं मानी कि आप वहाँ नहीं रुके, तो फिर वो बाद में परेशान करती हैं, कुछ आपको फिजिकली इफेक्ट होता है बाद में कुछ? वापस आके बुखार भाई उसी बारे में मैं बात करने वाला था। आपने दिस मैन के बारे में सुना है? ये जो बंदा है ना, ये पूरी दुनिया में पता नहीं कितने लाखों लोगों को रोज रात दिख चुका है सपने में। अच्छा। हाँ, मैं ना दक्षाई ग्रेवयार्ड गया था हिमाचल प्रदेश में। टॉप हॉन्टेड प्लेसों में से आता है दक्षाई ग्रेवयार्ड। और यहाँ पर आप जाओगे ना तो मतलब जो उस टाइम हिमाचल की जो क्वीन थी उसकी भी कब्र यहीं पर है। तो मैं नॉर्मल गया और मैंने कुछ ऐसा रिकॉर्ड नहीं करा वहाँ पे। मैं घर पे आता हूँ और भाई मेरे को कम से कम 3 से 4 दिन ये बंदा रोज सपने में आता है और मेरे से सिर्फ एक ही बात बोलता है। दक्षिण ग्रेवयार्ड के अंदर मतलब सपने में ऐसा हो रहा है कि मैं और मेरा दोस्त एंट्री ले रहे हैं और वो दूसरी कब्र देख रहा है और मुझे ये बुला रहा है अपनी साइड और मेरे से बस ये पूछ रहा है कि मुझे ढूंढ रहा है ना तू, अगर मैं दिख गया तो क्या करेगा। बस ये मेरे से ये बात पूछता है। हाँ, फिर मैंने उसके बाद ये उससे बात डिस्कस करी अपने दोस्त से, तो उसने एक कोई बुक थी, नाम याद नहीं आ रहा उस बुक का, एक बुक थी कोई ड्रीम्स के ऊपर कि भाई साइकोलॉजिकली कुछ ऐसे होता है ड्रीम्स का। पता है क्या होता है भाई, देखो शायद बहुत सारे बंदे हैं ना मेरी इस बात से बोले कि भाई हर चीज़ के पीछे साइंटिफिक रीजन घुसेड़े। कोई भाई सेंस नहीं होता ड्रीम्स का, ठीक है, साइंटिफिक मैं बताऊं आपको, मेरा मानना है भाई ये। अब ऐसा होता है कि भाई जो सुबह से शाम तक तुम रोज तुम्हारे होते हैं वो तुम्हारे, ऐसा हुआ है भाई तुम सबके साथ ऐसा हुआ होगा कि तुम्हारा कोई लिंक भी नहीं होगा उस सपने से और वो सपना तुम्हें आ गया। बिल्कुल हुआ है भाई। तो फिर ये क्या साइंटिफिक रीजन है इसका?
कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है इसका भाई। भाई लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं ना कि उम्र के हिसाब से सपने आते हैं। कैसे? जैसे बच्चे हैं तो उनको सपने थोड़े अलग होंगे, जैसे आप भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हो तो आपको आपके हिसाब से ही सपने आएंगे, लोग ऐसे रिलेट कर सकते हैं ऐसा इस कुछ चीज़ नहीं है, मेरे को आज तक पैरानॉर्मल सपना नहीं भाई आया। सपने तो वैसे कैसे भी आ जाते हैं, कैसे भी हमें आ जाते हैं भाई। हैं। पता कंट्रोल नहीं रहता। मैं जो सपनों में तुम मोदी बन जाओगे, सपनों में तुमने जहाज खरीद लिया, कुछ भी हो सकता है। हाँ सपने का कोई लॉजिक नहीं होता भाई। सही बात। और क्या होता है ना, अब ये साइंटिफिक रीजन आपने सुन लिया, लेकिन अगर तुम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की बात सुनोगे ना, तो जो पैरेलल यूनिवर्स की जो ये चीजें होती है ना, ये कम्युनिकेट करने की कोशिश करती हैं आपसे, आपके सपनों के सबकॉन्शियस माइंड में जाके। तो भाई मेरे को ये बंदा रोज आता, अब मैंने इसके बारे में ना थोड़ा सा देखना शुरू किया, तो भाई मेरे को नेट पे बंदा दिख गया और इसको सब जानते हैं दिस मैन के नाम से। 2006 में पहली बार ये रिकॉर्ड हुआ था बंदा। अब कई सारे जो साइकियाट्रिस्ट हैं वो ये बोलते हैं भाई कि ये जो बंदा है ना, ये बहुत सारे लोगों के फेस से मिलके इसकी शक्ल बनी है, इसलिए सबको कॉमनली दिखाई दे जाता है, ठीक है। लेकिन मैं इससे थोड़ा सा अलग सोचता हूँ। ये हर किसी के सपनों में आके किसी ना, आप इसकी एक साइट भी है, आप देखोगे ना thisman.org शायद इसकी साइट है, आप इसके बारे में अगर खोलोगे ना पूरा, तो ये लोगों को उकसाता है सुसाइड करने के लिए सपने में आके। अच्छा हाँ, तो पहली बार 2006 में रिकॉर्ड करा गया था एक साइकियाट्रिस्ट के थ्रू कि एक बंदे के सपने में आता है, और जब उसने अपने कुलीग्स को ये भेजा ना, तो उसके कुलीग्स के भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स निकले जिनके सपनों में ही आता था। और आज तक ये शायद पता नहीं कितने 6 मिलियन था, 7 मिलियन था, लोगों के सपनों में आ चुका है। लास्ट ये 6-7 महीने पहले रिकॉर्डेड एक साइट पे जो लास्ट बंदे ने रिकॉर्ड करा है वो डाला है। तो ये भाई बंदा मेरे सपने में आने लगा। अब ये जब मैंने 3-4 दिन ही आया, उसके बाद अपने आप ही गायब हो गया, पता नहीं क्या पर्पस था क्या नहीं था, लेकिन ये चीज़ मेरे साथ हुई है। अभी जो भाई पूछ रहे थे ना कि सपनों में ऐसा कुछ, तो ये मेरे साथ हुआ है। भाई अगर उसे किसी ने लाइव देखा नहीं है, उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे हुई? भाई स्केच बनाया गया एक, और वो स्केच से जितने भी बंदों ने देखा है सबने बोला कि हाँ यही है जो हमारे सपने में आता है, यही है। बहुत नॉर्मल कदकाठी का बंदा है भाई, 5-5.5 फुट का, अजीब सा भद्दा सा दिखने वाला। फोटो जरूर देखना आप दिस मैन के नाम से ना भाई, फिर फोटो देखने के बाद तो हमारे में सपने भी आ जाएगा। भाई मैंने नहीं देखी थी आज तक। हमारी हवा टाइट करेगा वो फिर। नहीं ऐसा भाई हाँ कभी हमें ही करवा रहा है सुसाइड। नहीं ऐसा तो भाई अब क्या कह सकते हैं। मैंने नहीं देखा था आज तक, लेकिन मेरे सपनों में ये बंदा आया। क्या पता हम फोटो देखेंगे मालूम पड़े आ रखा है तो यार। हो सकता है, हो सकता है वही हो जो तेरे हो सकता है भाई, हो सकता है। आप जो ये फोटो लगा रहे हो, आप कितने बंदे कमेंट करके बोलें कि हमारे भी सपने में आ रखा है। हो सकता भाई कमेंट कर दो अगर आ रखा है तो किसी के सपने में। नहीं, क्योंकि सच में आ रखा होगा ये बहुतों के सपने में। ये रैंडमली ही आ रहा है, मतलब हाँ रैंडमली आ रहा है भाई, ये ऐसा भी नहीं है किसी वजह से आ रहा है, कोई नहीं, वहां नहीं, गया है नहीं, उसी। ऐसा है ही नहीं भाई। नॉर्मली घर में बंदों को दिख रहा है, बहुतों के साथ ऐसा सीन हो रहा है। आप उसके बारे में पढ़ोगे ना तो बंदों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे हुए, आप कहोगे भाई अलग ही वो चल रही है बहस की आंख। अच्छा, एक किस्सा आपने सुना है कि ऑफिशियली जो है 42 साल तक भूतों के चलते रेलवे स्टेशन बंद करना पड़ा था सरकार को। भाई ये तो कभी नहीं सुना भाई ऐसा कुछ। लेकिन बहुत फेमस किस्सा है भाई। बेगुन कुदूर रेलवे स्टेशन है पश्चिम बंगाल का। अब 1960 में बना था ये, क्योंकि ये ना भाई रेलवे जो अपनी है वर्ल्ड की 4थे नंबर पे सबसे बड़ी वो है अपनी, और ये बनाया भाई। तो यहाँ पर पहला जो इन्होंने ट्रेन मास्टर रखा ना, उसका नाम था मोहन। अब वो मोहन भाई साहब क्या होता है, नॉर्मली आते हैं, उस टाइम तक कुछ नहीं था यहाँ पे ऐसा, और गांव वालों की थोड़ी सी अफवाह थी कि यहाँ पर बहुत सारे सुसाइड, वो तो हर रेलवे ट्रैक के किस्से होते हैं अपने अपने। तो मोहन जी को है ना पहले दिन ड्यूटी के एक औरत दिखती है, ये कोर्ट में है भाई, ये जो मैं चीजें बता रहा हूं ना आपको, ये कोर्ट में है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये पिटीशन दायर करी थी कि भाई हमारा यहाँ से ट्रांसफर करा जाए, और सरकार हमें जबरदस्ती यहाँ पे ऐसे रख रही है, जबकि हमारी जान को खतरा है, हमें कोई ना कोई ऐसा दिखता है। तो भाई अब वो मोहन जी फर्स्ट डे जाते हैं, उनको देखते हैं रेलवे ट्रैक पे एक औरत नाच रही है, पागल होगी कोई भाई ऐसी नाच रही है। अब सेकंड डे जाते हैं, वो सेकंड डे भी देखते हैं वो थोड़ी सी और पास आ गई है, और वो उसको देखे जा रही है। क्या करता है, गाली वाली बकने लग जाता है नॉर्मली। वो फिर भी नहीं जाती वहाँ से, वो जाके अंदर अपना बैठ जाता है। 2-3 दिन ये किस्सा होता रहता है, और
वहां से जो भी ट्रेन निकलती है ना, वो उसके साथ भागना शुरू कर देती है। उतनी स्पीड पे नहीं, लेकिन ट्रेन निकल रही है, वो भाग रही है। तो वो सोचता है पागल ही होगी कोई, वो सोचता है एक दिन मरवर ना जाए। वो अपने कुलीग्स को बताता है यार इसको हटवाओ, क्योंकि इस दिन ट्रेन के नीचे आ लेगी। तो उसके कुलीग्स कहते हैं कौन? कहता है जो भाग रही है। कहता है हमें तो कोई नहीं दिख रहा। यहां से थोड़ा सा सस्पेंस बनना शुरू होता है। कहता है कोई दिख नहीं रहा, ये दिख नहीं रही तुम्हें, पागलों की तरह नाच रही है। वो कहते हैं हमें तो नहीं दिख रही भाई। तो यहां से चीजें शुरू हो जाती हैं। 3-4 दिन बाद उसके कलीग्स को भी वो दिखने लग जाती है, जिनको वो किससे बताता है। तो कहता है उस दिन तो नहीं थी यार मोहन, लेकिन आज है। कह रहा उस दिन भी थी यार। और हैरानी तब होती है जब वो एक दिन है ना उस ट्रेन की गति से भी तेज भाग जाती है। तो थोड़ा सा इनको लगता है कि भाई ये कुछ नेचुरल तो है नहीं, ये कुछ चीज भाई अननेचुरल ही है जो ये हो गया है ये सिस्टम। अब भाई नॉर्मल चलता रहता है और इतना सब कुछ बढ़ जाता है चीजें, जो ट्रेन के जो यात्री होते हैं ना उनको भी दिखने लग जाती है कि कोई औरत हमारे साथ ट्रेन के साथ साथ स्पीड से भाग रही है। और वो डर के मारे शीशे उसके खिड़की बंद कर लेते हैं। और इतना ज्यादा दहशत बढ़ जाती है, जो लोको पायलट होता है ना वो यहां पर जैसे ही पहुंचता है ना अपनी ट्रेन की स्पीड को और ज्यादा बढ़ा देता है। इतना ज्यादा बदनाम हो जाता है। तो महीना भर हो जाता है और एक दिन मोहन आना बंद अपनी ड्यूटी पे। 4-5 दिन बीत जाते हैं। अब भाई वो आते हैं ऑफिशियल्स जो होते हैं ट्रेन के, वो कहते हैं भाई मोहन आज आया नहीं। वो जाते हैं, देखते हैं भाई मोहन का जो पूरी फैमिली होती है ना घर पे मरी पड़ी होती है 3-4 दिन से। और तेरी, और ये भाई रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है ये चीज। दूसरा वहां पे अलॉट होता है जो ट्रेन मास्टर होता है, वो भी भाई 2-3 दिन रुकता है उसके बाद, और वो भी आना बंद। अब उसके घर पहुंचते हैं तो वो मरा नहीं होता, जिंदा होता है। लेकिन वो बोलता है कि वही चीजें हो रही हैं जो मोहन के साथ हो रही थी, और भाई मैं तो जॉब नहीं कर सकता यहाँ पे। तो उसको कहते चल ठीक है भाई, उसको ट्रांसफर कर देते। तीसरा बंदा भी अलॉट करते हैं, और तीसरा बंदा भी वहां पे भाई डेथ उसकी वहीं पे अपने ऑफिस में बैठे बैठे, जब सुबह उसको देखते हैं वो मरा होता है। इतनी सारी चीजें हो जाती है ना जब, तब जाके ऑफिशियल्स जो है वो उसको बंद कर देते हैं। 42 सालों तक बंद रहा था भाई ये। 2009 में ममता बनर्जी जब हमारी रेल मंत्री थी ना, उन्होंने ये खोला था। वहाँ के जब जनरेशन चेंज होती है, चीज़ों को मानना बंद कर देती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमें भाई वहाँ 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है दूसरी ट्रेन के लिए, वो खोल दिया जाता है। लेकिन आज भी वो इस शर्त पे खुला हुआ है कि शाम के 5 बजे के बाद वहाँ कोई नहीं जाएगा। और तेरी, मतलब आज भी है उसका सीन। हाँ भाई आज भी है ये चीज़ें वहाँ पे। और शाम को 5 बजे के बाद आज भी वहाँ की जो ट्रेन वहाँ से निकलती है, वो लोको पायलट आज भी वहाँ पे वहाँ स्पीड बढ़ा देता है। भाई आपने वहां जाने की कोशिश नहीं करी कि वहां रिकॉर्ड? जाऊंगा, मैं जाऊंगा, कोशिश। लेकिन वहां पे ये हुआ क्यों? मतलब ये औरत थी कि वहां पे सिर्फ सोसाइटी की वजह से? इसका कोई है ना, इसकी कोई भी थ्योरी नहीं निकल के आएगी कि भाई इसके साथ क्या हुआ था, वहाँ पे क्या नहीं हुआ था। लेकिन बस यही कहते हैं कि एक औरत दिखती है। स्टोरी पे आते हैं, क्या हुआ आपके साथ और कब हुआ, सब डिटेल में बताओ। सो वी वर 3 फ्रेंड्स। तो अभी हमारी बहुत टाइम से सलाह बन रही थी कि राजस्थान का ट्रिप मारेंगे, क्योंकि एक पैलेस है वहाँ राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ में, नाम नहीं लेंगे सर उसका, क्यों, और वहाँ कुछ था भी नहीं ऐसा वैसे। तो उसका मतलब आउट ऑफ द ब्लू जाके नाम आता है, जो मतलब एक्सट्रीम हॉन्टेड प्लेसेस में, जैसे कुछ तो लीडिंग हॉन्टेड प्लेसेस होगी राजस्थान की, कुलधरा हो गया, भानगढ़ हो गया, बट वो पैलेस और जो जिसकी प्रॉपर्टी है वो चाहते भी नहीं प्रेफरेबली कि नाम इतना ज़्यादा इसका हो, क्योंकि अभी उसका कुछ ऑक्शन वगैरह चल रहा है उस प्रॉपर्टी का। तो उस प्रॉपर्टी के क्लोज कुछ मेरे एक फ्रेंड सर्कल में भी बंदा रहता है वहाँ, तो कुदरती उससे भी बात होगी कुछ एक हीलिंग के लिए मुझे, जो मतलब सबसे ज़्यादा मेन रीज़न था जाने का। मैं यहाँ से पॉडकास्ट करके जा रहा हूँ, लास्ट वाला जो हमने प्रीवियस किया था, एंड मेरे को कॉल आ रही है अगेन सब्सक्राइबर की, आप ही के। तो समवन वाज मतलब फ़ोन पे जो बात कर रहा था वो उनके बिहाफ पे बात कर रहा था जिनका कंसर्न था। एंड वो मैंने बोला कि अगर आप उनको प्रॉब्लम है तो उनसे बात करवाओ ना। बोला कि आपको आना पड़ेगा यहाँ पे। नॉर्मली क्या हीलिंग के लिए लोग मेरे पास आ जाते हैं ना, जिसको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है वो आ जाता है, अदरवाइज़ रेमेडीज़ ले लेते हैं लोग। मैंने कहा भाई आने का सीन नहीं बनेगा, आप कहना नहीं वो आ नहीं सकता। तो मैंने कहा उनसे बात कराओ, कहते सर वो बात भी नहीं कर सकती। वो गर्ल थी, शी वाज अ गर्ल। और मैंने कहा बात क्यों नहीं कर सकती? कहते सर ना वो बोल सकती है ना सुन सकती है बंदी, और कम्यूट भी नहीं करती, वो ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो
अपने सेंसेस में ही नहीं है जेन्युइनली। तो मेरे को क्यूरियोसिटी होगी, मगर नहीं भाई ठीक है मिल के आते हैं। तो और ये भी हो जाता है कि फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, अगर वो हेल्पलेस है, क्या पता क्या ही होगा, वो पढ़ी लिखी भी नहीं हुई, अदरवाइज बंदा लिख के बता दे मेरी प्रॉब्लम है ना। और वो उसका बंदा पड़ोसी था जिसकी मेरे को कॉल आ रही है, बीइंग हर नेबर, और जिसके पास मैं जा रहा था मेरा दोस्त, उसको भी वो जानता था। तो क्या हुआ, मैंने उसको रेफरेंस दिया कि भाई ऐसे ऐसे करके, वहाँ बंदा कहते भैया वो मेरे को जानते हैं। तो फिर मेरे को मेरे दोस्त का भी कॉल आ गया कि आजा भाई तू, सच में केस ऐसा है। तो सर हम वहाँ चले गए। तो जैसे ही हम पहुँचे, रात को पहुँचे हम, तो उसने बोला, मैंने कॉल करा, मैं कहा मैं आ रहा हूँ। और रात नॉर्मली राजस्थान में 7:30 पौने 8 बजे गाँव के गाँव खाली हो जाते हैं बिल्कुल, बड़ा हॉरिबल सा माहौल था। तो मैंने कहा कि भाई हम आ गए हैं। कहते भैया सुबह मिलना आप। और एट दैट टाइम मेरा ट्रिप ये प्लान था कि चल आज रात रुक जाएंगे, प्रॉबेबली कल शाम को निकल जाएंगे। मैंने कहा भाई कल सुबह मैं तेरे को कॉल करूँगा, और अगर फंस गए, दोपहर हो गई, तो मेरे बाकी के काम नहीं हो पाएंगे, अभी हैं 5-7 घंटे। कहते नहीं, उसके फादर आ गए होंगे घर पे। फादर आ गए होंगे, फादर का क्या सीन है? कहते नहीं, फादर को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हम इसमें। मैंने कहा ठीक है भाई। तो थोड़ी देर बाद सर मेरे दोस्त ने उस लड़के को कॉल करके बुला लिया अपने पास कि तू आ जा। हमने उसको बुला लिया, वो आया, उसने बताया। कहता है भाई मैं नॉर्मली सुबह काम पे जा रहा होता हूँ, शाम को आ रहा होता हूँ ना, तो पिछले घर की पिछली खिड़की पे ना चुन्नियों से बांधा होता है इस लड़की को। अच्छा। घर के पीछे लास्ट वाले रूम में, उसी लड़की को, उसी लड़की हेल्प को, के लिए, जिसकी हेल्प के लिए। और बड़ी मिजरेबल कंडीशन में वो लड़की बेचारी, बहुत मिजरेबल। कैसे, क्या हो रखा था? थ्रेटेंड पूरी, आंखें फटी हुई डर से, और बुरे हाल, बोल नहीं, मतलब तब तक मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, तब तक मिली नहीं थी। और बातें सुनी उसकी, जब मैं आगे बताऊंगा फिर और ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी कि नहीं यार मिलना है ना। बट अपने पता करवा लिया लड़की का फादर क्या करता है, कैसे है, क्या है ना। तो एट दैट टाइम देयर वाज़न्ट एनीथिंग फिशी, कुछ भी नहीं था, बस ये था कि पता करवाना है क्या प्रॉब्लम है, इसको बोल नहीं पाती। मैंने कहा भाई फिर स्पीच थेरेपी वाला बुलाता मैं पहले ही, है ना, क्योंकि मतलब मैं इसको कैसे समझूंगा, डिफ़िकल्ट है मेरे लिए समझना। अगर आपको समझ नहीं आ रही, बीइंग अ नेबर, इतना टाइम आप रह रहे हो उसके साथ। कहते नहीं, वो बताएगी आपको, बता देगी, वो बताएगी पर आपको। ऐसा भी है, क्योंकि वो बता नहीं रही थी, पड़ोस में नहीं बता रही थी। चलो ठीक है सर, हो गया। सुबह सुबह 5:30 पौने 6 बजे मैं 4 बजे उठा, ब्रह्म मुहूर्त उठा, और पाठ करके मैंने फ़ोन किया। मैं कहा भाई, कहना सर आप 7:30 पौने 8 बजे आ जाना। सर हम पौने 8 बजे पहुँच गए वहाँ सुबह। फादर निकल जाते इतनी निकल गया था, वो निकल गया था सुबह। उनका जो ऑफिस है वो दूर है, उनके फादर के साथ भी रब्ता हो गया, अब तो काफ़ी दूर है, वो टाइमली निकलते हैं घर से। और अगेन वो निकले, और मैं उस बंदे को फ़ोन करके उनके घर चला गया। और उसका घर जो था ना, वो लड़की के घर के पीछे था। जैसे लड़की के घर के पीछे खाली प्लॉट है, खाली प्लॉट के साथ में उनका घर है। छत से देख रहा था वो बंदा। पहले मेरे को वो छत पे ले गया, मैंने देखा वो लड़की वहीं बैठी। उस टाइम वो बंदी नहीं हुई थी, अच्छा, खिड़की में बैठी थी पर। और कितनी उम्र की होगी लड़की? 16-17 साल की। अच्छा, होलिया कैसा था? हुलिया बाल काट रखे थे उसके, और बड़ी ही इरेगुलर, जैसे उसके फादर नहीं काटे हैं बाल। मतलब ऐसा था कि मतलब उस पर डिस्टर्ब लग रही थी। तशद्दुद होता है या कुछ ऐसा फोर्सफुल होता है ना, जैसे हाँ डिस्टर्ब थी मेंटली, शी वाज क्वाइट डिस्टर्ब्ड। और क्या हुआ सर, हम उस पहले लड़का मेरे को छत पे ले गया, तो उस बंदी ने जैसे मेरे को देखा एंड शी फेल्ट डिलाइटेड। उसने इशारा करा लड़के ने, कहता ऐसे ऐसे करके आ गया ये। शी फेल्ट वेरी डिलाइटेड, उसने चीखें मारनी शुरू कर दी। क्यों? तो मैंने कहा भाई इन्वेजन का पर्चा लगेगा घर पे, कैसे जाएंगे इसके, है ना, पंगा होगा फालतू का। मैं कहा तू अपने घर बुला ले इसको। तो मैं कह रहा नहीं आप चलो, कोई मसला नहीं है, देख लेंगे हम। छत से छलांग मारी उसके घर अंदर। ये शायद मैं एडमिट ना करता उसके फादर के साथ, अगर मेरी बात ना होती, रजामंदी ना होती। तो चलो हम फर्स्टली हमने इन्वेड ही किया, पर फॉर द सेक ऑफ हेल्प करता भी है बंदा। अगर आपका किसी की मदद भी करनी है, अगर उसके घर में लोग लगे हैं तो लोग भी तोड़ता बंदा। तो हम चले गए सर अंदर। तो उस लड़की ने ना, मैं जैसे ही अंदर पहुंचा हूँ ना, उस लड़की ने भाग के आके, जैसे कोई भाई नहीं होता, कोई 18-20 साल बाद मिला होता, उसने वैसा बिहेव किया मेरे साथ। उसके अंदर उसने हक कर लिया मेरे को, रोने लगी। वो रोई ना, और रो के वो मेरे को जेन्युइनली समझ नहीं आया कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। उसको बिठाया, पानी पुनी पिलाया। उसके पास खाने की प्लेट्स पड़ी थी, वो बहुत पुरानी, बुरे हाल थे। मतलब खाना भी उसको, मेरे ख्याल जब एक्सट्रीम हो जाता तभी मिलता होगा खाना। तो मैंने उसको बोला, कहते मोहल्ले के लोग भाई खिड़की से ही फेंक देते हैं, कभी कुरकुरे फेंक दे, कभी चिप्स फेंक दिए, बट जानने की कोशिश, किसी से बात नहीं करती। वो लड़का उसकी एज का था,
प्रॉबेबली 2-3 साल बड़ा होगा, इसलिए उससे बात कर रही थी वो। किसी से भी बात नहीं करती वो क्लू ही नहीं है कोई। तो मेरे को बात समझ नहीं आ रही। मैंने कहा भाई तू मेरे को टाइम दे, मैं ना बुलाता हूँ, कोई अरेंज करता हूँ स्पीच थेरेपी वाला बंदा जो कुछ समझ पाए। और कुदरती सर स्कूल था पास ही में, जैसे डेफ एंड डम स्कूल होता है ना, वहाँ से थी एक शास्त्री जी थे, बड़े अच्छे, बहुत अच्छे थे। उनको पहले तो हमने बुलाया फ़ोन करके, तो उन्होंने पैसे बोले, बट जब उन्होंने देखी कंडीशन तो उन्होंने कहा कुछ नहीं लूँगा मैं। तो वो आ गए, उन्होंने और मैं उनको देख रहा हूँ, मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है कि क्या मतलब क्या सुन रहे हैं। वो लड़की बोल रही है, इशारा कर रही है, और वो साइन लैंग्वेज बोल रही है। साइन लैंग्वेज भी सर वो होता है कि सीखनी पड़ती है बच्चों को। उसने तो उसको स्कूल भी नहीं गई। इवन दैट मैन वाज आल्सो फाइंडिंग हार्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज सेइंग। वो बंदा भी स्ट्रगल ही कर रहा था, बट उसका एक्सप्रेशन देख के मेरे को हो रहा था भाई कोई और वो बंदा सर मेरे को बोल रहा है भाई निकल लो इस घर से जितनी जल्दी हो सके। 10 मिनट बाद, अच्छा, हाँ, बात करने के बाद 10 मिनट बाद वो बंदा बोला इस घर से निकल रहो। और तब तक मुझे कुछ ऐसा फील नहीं होता भाई, अगर कुछ होता तो मेरे को भी फील होता, कुछ फील नहीं हुआ। नेगेटिव कुछ फील नहीं हुआ जैसे भाई ये आप एक जगह जाते नहीं हुआ। क्यों पता है, हम उतरे ना सर सीढ़ियाँ घर की ऊपर छत से, तो डायरेक्ट उसके कमरे में गए। अगर क्या है ना, नॉर्मली जाते हैं ना अगर सर घर को चेक करने, तो चक्कर मारना है ना सारे घर में, और नॉर्मली जहाँ पे होता है सस्पिशियस कॉर्नर, वहाँ जाके पाठ करना, ध्यान करना पड़ता है। तो हम तो उसके कमरे में ही थे सीधा। तो वो बंदा बोला भाई टाइम मत लगाओ, मिनट लगाओ, निकलो इस घर से। मैंने कहा क्या दिक्कत है? तो फिर तब मैं बाहर निकला, चल घर से बाहर निकला। साथ में ही कमरा था, निकल के साथ में कमरा था, सामने उसके फादर उसके आंगन में ही दीवान टाइप बेड लगा हुआ। मतलब पता चलता है कि ये बंदा वहीं से रूटीन कैरी कर रहा है, उसका सामान वान वही बड़ा हुआ। और वैसे उस लड़की का कमरा कैसा था? बिल्कुल मतलब कबर्ड्स तो थी ही नहीं, दीवारें ही थी, 4 दीवारें थी, और एक टेबल लगा हुआ टूटा हुआ, एक कुर्सी लगी हुई है। कुर्सी वो बैठती नहीं, वो नीचे बैठती है खिड़की के पास, खिड़की बनी हुई ना उसके नीचे बैठती है वो। कोई चादर नहीं है कमरे में, कुछ नहीं है, और सारा कमरा गंदा, मतलब कब खाने पीने की चीज़ें पड़ी हुई हैं। हाँ, और 10-10 के नोट, 20-20 के नोट, 50 के नोट, 500 के नोट पड़े हुए हैं हाथ जमीन ही पे ही? हाँ, ज़मीन पे ही रुल रहे पैसे, हाथ ही नहीं लगाती पैसों को, उसको क्या मतलब बात। तो क्या हुआ सर, उसके बाद ना जब मेरे को थोड़ा लगा कि फिशी है, मैं बाहर निकला हूँ घर से। मेरे को जैसे ही कमरे के बाहर निकला ना, मेरे को एकदम से ऐसे लगा जैसे किसी ने छाती पे खींच के लात मारी मेरे। अच्छा, बिल्कुल, मैं भगवान को साक्षी मान के बोल रहा हूँ ये चीज़। हाँ बोलो। अभी तक उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि क्या कुछ नहीं कम्युनिकेट बताया। किया है, बस ये बोला था कि निकल जाना। अभी तक ये बिल्कुल कितना हुआ? हाँ। और तब तक ना जब आप निकले तब लात पड़ी? कमरे से बाहर निकलते ही, कमरे से बाहर निकला हूँ मैं, और ऐसा लगा कि किसी ने छाती में लात मारी है मेरे। और मेरा दोस्त था अंदर, और तब मेरे मन में ये था कि देखूं क्या चीज़ है, मेरे ये नहीं था कि निकलना है मुझे घर से। तो मैंने दोस्त को बोला, मैं कहा भाई ऐसे ऐसे करके ना दबाव है, दिक्कत है यहाँ पे, है ना। तो अब आई गई, अब पड़ोसी है, नॉर्मली उसको पता होना चाहिए आइडली चीज़। मैंने कहा भाई यहाँ पे कुछ दिक्कत, कहता भाई ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ पे। वो बंदा बोल रहा है, कहता सर मैं निकलता हूँ फिर, है ना। और मैं कहा भाई बात तो बता दो क्या है शास्त्री जी, बात। अच्छा, वो कह रहा है मैं जा रहा हूँ, वो तो बिल्कुल जिसने आपको बुलाया? वो तो सर आते ही पैर छोड़ गया था बंदा। 2 बातें उसने बैं बैं करी, लड़की ने, पैर बंदा डर गया था। अच्छा, वो बोल रही थी कुछ पता नहीं क्या, और वो बंदा मैंने कहता बाहर आके बात कर लो, नुक्कर पे आके बात कर लो घर की। अच्छा, वो बंदा बोल उसको भी भाई एक बार थोड़ा एज थे, काफ़ी मुश्किल करके निकाला उनके। वो मैं कहा आप उसके घर बैठ जाओ, लड़के के, जिस लड़के के घर से हम आए थे। कहना चलो वहाँ आ जाओ। हम उधर, मैं बाहर निकला हूँ ना, जब सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा पीछे से पकड़ रहा कोई मेरे को। अच्छा, पीछे से पकड़ के अंदर घसीट रहा मेरे को, ऐसा मतलब सीढ़ियाँ चढ़ के हम बाहर जा रहे थे। तो और उसके बाद अजीब सा डर लगना शुरू हुआ कि भाई निकल इस जगह से निकल जा, है ना। और वो लड़की नीचे खड़ी थी, वो हंसने लगी तब पीछे देख के हमें, जब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। वो बाहर आके ना रूम से ऊपर मुँह करके हंसने लगी कि मतलब उसका ये था जेस्चर कि तुम भी जा रहे हो, बस नहीं हो गया, फट गई, ऐसा मतलब समझ रहे हो। तो मेरे मन में ये था नहीं यार भाई पता करवाएंगे क्या मसला है ना। हम साथ वाले के घर में, वो बंदा ना कुदरती वो उस रेंज से बाहर होना चाह रहा था, जो भाई था शास्त्री जी थे जो, वो उधर फांद के दीवार निकल गए और बोले भाई आत्मा है इस घर के अंदर और बहुत गलत। और लड़की, मैं कहा लड़की क्या बोल रही है? कहता लड़की ये बोल रही है कि दीदी खड़ी है तेरे पीछे। उस बंदे को बोल रही है, शास्त्री जी को। हाँ, दीदी खड़ी है तेरे पीछे। अच्छा, इतनी बात हुई। मैंने कहा यार, मैंने उस लड़के को बोला, मैं कहा भाई क्या? कहता यार इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसकी बहन मरे 7-8 साल हो गए। कहता इसकी बहन थी एक। हाँ,
इसी लड़की की? इसी लड़की की। अब वहाँ से बात मतलब लूप हो गया, लूप मिल गया कि भाई ये दिक्कत है। तो क्या होता है ना, एंटिटी की अगर आपको आइडिया हो जाए या उसका नाम पता चल जाए तो आप उसको लोकेट भी कर सकते हो, तो आप उसको सप्रेस भी कर सकते हो, डरा भी सकते हो। अगर अदरवाइज आपको पता नहीं है ना तो पकड़ लेगी, बहुत तंग करेगी वो। तो नाम अगर पता होता है तो चीज़ें बहुत कंट्रोल में हो जाती हैं। तो चलो थोड़ा होमवर्क हो गया। उसके बाद घर में जाने से फटे पूरी बुरे वाली, ठीक है। और लड़की पीछे से खिड़की में आके हमें आवाज़ें लगाने लगी, अच्छा, वही लड़की। और आवाज़ें कैसी लगा रही है सर, कैसी? जो बंदी बोली नहीं कभी, और वो बंदा भी हैरान छत पे खड़ा जो मेरे साथ, कहता ये क्या, वो नाम लेके आवाज़ें लगा रही है उस बंदे का, शास्त्री का या दोस्त का? आप? दोस्त का, पड़ोसी का। अच्छा। मतलब थोड़ा फंबल करके बट नाम लेके आवाज़ें लगा रही है उसका। आजा आजा। उसका नाम बोल रही थी, जैसे कि दीपक नाम लगा लो, दीपक ऐसे ऐसे कर रही है अच्छा, प्रॉपर सही साउंड मतलब। और तब उसकी आंखें मतलब लड़की की, पर मेरे को उतना पता चलता है, चलो तब पता चल गया कि पोजेशन है भाई, कुछ ना कुछ पोजेशन है अंदर किसी तरह का, और लड़की में ही है। और एंटिटी ट्रांसफॉर्म कर रही है, बाहर निकल रही है, अंदर आ रही है, बाहर निकल रही है, अंदर आ रही है, ऐसा हाल है। और ऐसा उस केसेस में होता है जब थोड़ा आप उनके घर का तो पितर ही है, उसकी तो बहन ही है ना। और मतलब जब होता है कि कुछ सोल है, जैसे मदर की सोल है, वो शील्ड करना चाहती है ना जैसे अपनी फैमिली को, उस तरीके का अच्छा, ये तब होता है। और जब अगर मतलब पूरा मजबूर हो के अपनी बात समझानी ही है, तब बोल भी पड़ रहा है बंदा, वो गूंगा बहरा जो कभी बोला नहीं है वो बोल भी रहा है, देख लो। और तब मेरे को हुआ कि मैं कहा भाई चला जा। वो लड़का बोला नहीं मैं नहीं जा रहा, कहना जिसका नाम लिया था। मैं और मेरा दोस्त आ गए, हम घर पे अंदर आ गए जी, वो वापस उस लड़की के आगे घर सर में आगे। आ गए। मैं कहा बोलेगी, अब बोलेगी ये नॉर्मली क्या आपका है, दोस्त नहीं डरा वैसे नहीं जिसके डरता, साथ क्रैक है वो, अच्छा। क्रैक है वो। तो उसको क्या ना, इग्नोरेंट है, उसको जिसको समझ नहीं आती वो जिंदाबाद है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे को दिख रही है, मेरे को डर लग रहा है, तो वो तो ऐसा दिलेरी चला गया जी, सोनीपत का है वो भी। तो क्या हुआ ना, अंदर बैठ गया, कहना भाई मैं बाहर बैठा हूँ आंगन में। बस इतना तो कहा बोल, कहना तू अंदर चला जा, मैं बाहर बैठा हूँ। मैं कहा क्यों, कहना कुछ नहीं पता इसका, पहले स्वभाव और था और इब हो रहा है। कहना अब अंदर जाऊँगा ना, कहना कुछ करेगी। उसको ऐसा हो गया, लड़की थोड़ा मतलब लड़की का नेचर एकदम से सडन चेंज आया ना उसमें। बट उनमें से किसी को भी अब वो फील नहीं हो रहा जो आपको हो रहा था, पीछे खींचना या तब तक फील नहीं हो चेस्ट रहा, वाला? हाँ तब तक फील नहीं हो रहा, मेरे को फील हो बस रहा था। आपको हो रहा हाँ था। ठीक। तो मैं अंदर गया हूँ, वो लड़की मेरे को कह रही है डीडी 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 करने लगी। मैं कहा कहाँ है दीदी, कहाँ है, उस कमरे के अंदर। तब तो नहीं थी, 2 मिनट बाद कमरे के अंदर एग्जिस्टेंस फील होगी। जैसे ही मैं कमरे में गया, कमरे में घुसा ना, मेरा दोस्त आंगन में बैठा, थोड़ा दूर है आंगन, वो डीडी जैसे आवाज़ें लगा रही हो। और उसके बाद सर मेरे को ऐसा लगा पीछे कोई आ गया, और तब ऐसी फटी। और मतलब ऐसा होता ना कि मतलब मेरे माइंड में ना, मैं आपको क्या बताऊं, एंटिटीज़ होती है ना जो बात नहीं करना चाहती आपसे, और आप उनके जोन में आ रहे हो, एक्सट्रीम गुस्सा है उनमें, रेज है, वो आपके दिमाग को लेसन जैसे ऐसे उल्टे उल्टे, मर जा अभी मर जा, मेरे मन में ख्याल आ रहे, फांसी लगा ले, यही मर जा, यही मर जा, ऐसे 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 थॉट्स आ रहे? इमीडिएटली सर, इमीडिएटली। सुबह मैंने जब किया सुबह, और मैं देखो नॉर्मली जिनमें पोजेशन होता है उनको आते हैं सुसाइडल थॉट्स, बट उनको इस एक्सटेंट तक आते हैं कि भाई ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा, मेरे को ये आ रहा है इमीडिएटली मर, अभी मर, इंस्टेंटली मर जा, कुछ नहीं है, ये है वो है, ऐसा ऐसा हाल हो रहा है मेरा। इतनी होपलेसनेस होगी मेरे को वहाँ पे। तो मैं अपने आप को संभाल के मैं हनुमान जी का नाम ले रहा हूँ। और उसके बाद मैंने उस लड़की से बात करी, पैसे नहीं लिए। मैंने कहा मेरे को बताने की कोशिश, बताओ। मैं वो सुन भी नहीं सकती, मसला ये है। यहाँ पर भाई ऐसा नहीं हो सकता, जैसे मान लो, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ आपको, कि जैसे अब आपको मालूम पड़ा कोई तो दीदी है, अब आपके अंदर जाने में वो दीदी कर रही है, तो आपको शायद साइकोलॉजिकली लग रहा हो, कुछ हिट कर रहा हो, ऐसा हो सकता है? होता है, बिल्कुल होता है, ऐसा होता है। नॉर्मली शिज़ोफ्रेनिया के यही तो होते हैं, वो देखते रहते हैं चीज़ों को, है ना। अब एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में ले जाके बिठा दिया शिज़ोफ्रेनिया का मरीज़, आप भी उनके साथ बैठे हो, तो उसके दिमाग के अकॉर्डिंगली तो सामने रेलवे स्टेशन भी पैदा कर लेता है, वो होता है सिचुएशंस। अगर जिनका वही सामने वाला बंदा भी फील कर सकता है, आपको भी तो हो सकता है कि हिट कर रहा हो। हाँ, मैं सबसे पहले स्केप्टिकली सोचता हूँ सर कि मैं इमेजिनेशन है, क्योंकि इतना ज़्यादा ये चीज़ें करके सबसे पहले मन मानने को करता ही नहीं, ऐसा लगता है नहीं। पर जब आपको दबाव पड़ रहा हो ना सर, और भगवान ना करे वो किसी को फील हो, गंदा प्रेशर होता है, ऐसा लगता है अंदर से दांत मार रहा है कोई। जब उस टाइम पे मेरे को ऐसा लग रहा था, अंदर से दांत नहीं वो मार रहा कोई, चुभ रहा है, कोई चीज़ चुभ रही है। तो और बाहर निकल जा रहे हो, 1 सेकंड में ठीक हो रहे हो, आप देख रहे हो कि वो अपनी टेरिटरी प्रिजर्व करके रख रही है एंटिटी।
कि भाई यहाँ मत आ, तू यहाँ से बाहर निकल ले, है ना, यहाँ से बाहर। और रीज़न देखो, आपको रीज़न बताऊंगा ना, इट विल ब्लू योर माइंड, आप कहोगे यार कमाल होगी। हाँ, तो क्या हुआ सर, मेरे को बातें ही नहीं समझ आई। मैं समझ गया उसकी बातें, तब किसी चीज़ का हल नहीं निकला, बाहर आ गया। बाहर आया, मैंने दोस्त को बोला, मैं कहा यार चीज़ ना, मगर इसको बाहर नहीं निकाल सकते यहाँ से हीलिंग के लिए। जप करने का मन नहीं कर रहा। सबसे बड़ा साइन मैं ये मानता हूँ, भगवान का नाम मुंह पे नहीं आ रहा मेरा बीज मंत्र जो मेरे गुरुजी ने दिया वो मुंह पे नहीं आ रहा। वहाँ पे याद ही नहीं आ रहा, याद ही नहीं आ रहा साला, 3 अक्षर का मंत्र याद नहीं आ रहा मेरे को वहाँ, इतना दबाव। और ये हुआ है अभी मेरे एक और केस के साथ हुआ है। करनाल में एक लेडी है, उसके घर में उसका 6 महीने का बच्चा है, हस्बैंड छोड़ के चला गया कहीं। 6 महीने से वो बंदी अपने घर है, जब से पैदा हुआ बच्चा, और अजीब एंटिटी उसको तंग कर रही है। उसको परसों मैंने मंत्र दिया है, परसों, और रिकॉर्ड किया उसने मंत्र, और कहती 108 के रैप भी मार लिए। इमीडिएटली 10 मिनट बाद कहती मेरा बच्चा वियर्ड बिहेव करने लग गया और मेरे को मंत्र भूल गया सर। मैं कहा तूने रिकॉर्ड की थी कॉल? कहती रिकॉर्डिंग ही नहीं है उसमें। और चलो पहले इस पे वापस हाँ, आते हैं। मैं पहले बीच में वैसे बता रहा हूँ, ये चीज़ें हो जाती हैं, भूल जाती हैं। तो मैं सोच रहा हूँ भाई मेरे को जब करते हुए 11 साल हो गए ये मंत्र बोलते हुए, यार बीज मंत्र है। तो मेरे को तब मैं बाहर निकला हूँ ना, 1 मिनट में याद आ गया मंत्र। तो हम बाहर निकले, हम अपने प्लेस पे आ गए। तो मैंने कहा यार कि अब ये लड़की के थ्रू पता चलेगी नहीं बात। लड़के को आज आइडिया पता चला कि ऐसे ऐसे करके घर की लड़की की एंटिटी, और वो बोल रहा कुछ नहीं, उसकी बहन थी, 7 साल पहले डेथ हुई थी उसकी। और राजस्थान जैसे उस गांव, पर्टिकुलर गांव जैसे एरिया में ना, बात इतनी निकलती भी नहीं, साला कोई मर मुर जाए ना, इतना मसला नहीं, पुलिस आई, पैसे दे दिए, कुछ भी जो भी हुआ होगा। तो मैं दिमाग में आया कि इसके बाप को अप्रोच करते हैं यार, है ना। तो दोस्त को बोला, कहना मैं तो कपड़े ही यार 1 दिन के लेके आया हूँ। मैं कहा भाई कपड़े नहीं ले लेंगे यार, रुकते हैं यार, है ना कि लड़की की ना हालत ख़राब है, अगर मतलब दिक्कत है, उसको हेल्प की ज़रूरत, तो रुक गए। तो रात को सर, शाम की बात है, शाम 5:30 पौने 6 बजे ना, मैंने उस लड़के को फ़ोन करा। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे करके दीपक, कि उसका फादर कब आएगा? कहता भाई 7:30 बजे। को नौकरी कहाँ करता है? बोला LIC में नौकरी करता है। मैं कहा कहाँ, कौन सी ब्रांच है? कहता फलानी ब्रांच है। निकाली गाड़ी, चले गए। हुलिया कैसा है? उसने फ़ोटो भेज दी मेरे को, चले गए जी, नाम पता चल गया। वहाँ गए, वहाँ बाहर गार्ड बैठा था, गार्ड को पूछा, कहता निकल गए। तो मैंने कहा कि जाते कैसे है? कहता यहाँ से 2 चौक आगे तक पैदल जाता है, वहाँ से रिक्शा करेगा वो। तो मैं कितना टाइम होगा, 10-15 मिनट हो गए निकले हुए। फ़ोटो हाथ में लेकर ढूंढ रहे सर उनको हम, राजस्थान में। पार करे 2 चौक, चले गए। मेरे दोस्त के पास फ़ोन था हाथ में उसके, मैं गाड़ी चला रहा था। बहुत आगे जाके उसने बोला एक बार वापस मोड़ गाड़ी, वापस मोड़ी गाड़ी। वो बंदा चौक पे खड़ा रिक्शा का इंतज़ार कर रहा था। फॉलो कर लिया हमने, उसके बाद रिक्शा पे चढ़ा, फॉलो कर लिया। मैंने रास्ते में उसको पता चल गया वो बंदे को कि पीछे साले आ रहे हैं मेरे, क्योंकि वापस मुड़ के आए थे ना हम। एक बार तो उसने जाते हुए देखा, फिर उसने वापस मुड़ते हुए देखा, फिर उसने फॉलो करते हुए देखा। दिमागी बंदा था। रास्ते में रिक्शा रुकवा के नीचे उतर गया, साला गाड़ी के आगे खड़ा, आगे कहता ऐसे शीशे को ऐसे ऐसे करके। वो पहले ही जो इतना शक्की है भाई, उसका क्या करेंगे हम। हाँ, तो बोला ऐसे ऐसे करके, कहना भाई पीछे आ रहे हो? मैं कहा नहीं अंकल जी कोई बात। मेरा दोस्त बोला, कहना बता देना। वो थोड़ा क्रैक है, कहना मार इसके साड़े का, कहना क्या दिक्कत है, कहना अभी बताएगा। मैं कहा नहीं भाई तुम चुप। वो उसको आइडिया हो गया थोड़ा सा। फिर मैंने ना शीशा गाड़ी का अप कर लिया, वो बाहर खड़ा रहा बंदा। तो क्या हुआ ना, मेरा दोस्त बोला, कहना इसको ना, उसके हमें बताया था उस लड़के ने, कहना दारू दूरू पीता बापू इसका, ठीक। अच्छा। तो मैंने शीशा, मैं कहा अंकल आ जाओ पैक लगाएं। कहता तेरे क्यों लगाऊंगा पैक? कहना मैं कहा आ जाओ पैक लगवाऊंगा। तो पौआ ले दे, बात सुनाएगा, दारू पी के सेट हो गए, बात सुना देगा, हमें आइडिया हो जाएगा। हम पता नहीं क्या फिल्मी काम करने लगे हुए देखो। तो भाई बिठा भी लिया उसको, फिर हमने बात। अच्छा, बैठ गया? हो बैठ गया, वह छोड़ देंगे घर तेरे को, बोला चलो जी हो गया। अब मैं तो पीता नहीं, चले गए। वो ऐसी जगह पे भी बैठना पड़ा जाके। पौआ बोला, उसने हदिया ले आया दोस्त मेरा, वो खुश बंदा। इतने में पैग मारे ना 2-3 उसने, 4। कहता घर छोड़ाओ मेरे को अब। और इतना खुफिया बन रहा वो उसे मुंह से बात ही नहीं फूट रही, दारू पिए जा रहा। उसके बाद क्या हुआ, रास्ते में ना दोस्त ने बात छेड़ दी। कहना भाई आप अंकल जी, कहना आपको पत्नी नहीं डांटती आपकी? कहना शराब इतनी पीते हो? कहना है ही नहीं पत्नी। कहना कहाँ गई? कहना छोड़ के चली गई, बचपन से ही छोड़ के चली गई। कहना बच्चे? कहना भाई छोरी है मेरी, लड़की है। अच्छा, कहना क्या? कहना वो पागल थोड़ी सीधी है। कहना बोला अच्छा। कहना मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मैं कुदरती उसी के मोहल्ले में एंटर, मेरे को वो कहता तेरे को कैसे पता मेरा घर कहाँ है? वो बंदा बोल रहा है मेरे को। मैं सर उसके मैंने तो पूछा ही नहीं उससे। कल आप बोल ही नहीं रहे कि यहाँ मोड़ वहाँ मोड़। मैं तो अपने हिसाब से जा रहा हूँ। मेरे को ये अभी जब बोलोगे मोड़ दूंगा भाई, है ना।
तो कहता नहीं कोई मसला है, मेरे को बोला। तो फिर एकदम से मेरे को ये हुआ कि भाई अपना दिमाग चलाता है बंदा, जेम्स बॉन्ड बनता है। मेरे को ये लगा कि भाई इसकी बेटी होगी और किस कांड किया होगा इसने, या वो लड़की। मगर अंकल बता दे सीधी सीधी क्या मसला है। डायरेक्ट बोल दिया हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसके भी दारू पी हुई थी, वो थोड़ा वल्नरेबल हो रहा था, बात करने को हो रहा था, बट हमें पॉइंट नहीं मिल रहा था शुरू कहाँ से करें। तो मैंने बोला, मैं कहा बता दे ऐसे ऐसे करके। तो वो बोला मेरे घर उतारो, मेरे को घर उतारो। और जैसे ही उतरा ना, घर अंदर घुसा, दरवाज़ा बंद, बंदे ने दरवाज़ा नहीं बताया, दरवाज़ा बंद कर लिया। हम गली में खड़े, हमने रोला कर दिया, क्योंकि उसका थोड़ा बिहेवियर ऐसा शक्की था ना। तो मैंने कहा ये दिक्कत है। मैं कहा अंकल बाहर दरवाज़ा खोल दे, नहीं मैं कहा कलेश करूँगा, तूने मारी है लड़की। वो कहता हो हवालिया 7 साल हो गए। गली का एक बंदा बोल रहा, कहता क्या होगा, पागल शरीफ आदमी है यार, क्यों तंग कर रहे हो, है ना। अंकल बोल रहा है, कहता बकवास मत करो गली में खड़ा हो गए। अब जिसने सच में कोई बंदा इन्वॉल्व हो ना, वो डर जाता है, कॉन्शियस हो जाता है थोड़ा सा। उसको पता नहीं आउट ऑफ द ब्लू कहाँ से बंदे आ गए यार जो ये बोल रहे हैं सीधा। उन्हें दरवाज़ा खोल दिया और तब अंदर घुसे हैं करके। और जब अंदर घुसे, मेरे दोस्त का चांटा बजा खींच के अंदर घुसते ही। अंकल ने मारा है? ना जी, अंकल ने नहीं मारा सर। पहले मेरे ना साथ जो हुई थी वो दोस्त के साथ हुई है मेरे। और वो दोस्त स्केप्टिक, उसको कुछ नहीं, भूतों बातों वाला कोई फील नहीं है, कुछ नहीं। उसके कहना भाई निकल, मैं कहना उस ऐसे कान पकड़ा एकदम से, कहना भाई दिक्कत है यार, चल बाहर चल। कहना मैं कहा क्या हो गया, कहना भाई मेरे धड़ाक मार दी किसी ने। मैं कहा पागल हो गया तू यार, चल अंदर। ऐसे ही बोला वो मेरे को। अंदर चले गए तो अंकल जाके वो दीवान पे बैठ गया, जो आंगन में। हम जाके साथ बैठ गए। मैं कहा अंकल बता, कोई मसला है, कोई दिक्कत है, बता यार, हाल क्या किया हुआ है तूने लड़की का। कहना मैं क्या हाल किया हुआ, कहना ये खुद पागल है, कहना मैं सुबह रोटी रख के जाता हूँ, शाम को लेके जाता हूँ, खा के जा। तो मैं कहता बेटी मेरी की डेथ हुई थी। बोला फिर, कहता मैंने नहीं मारा। कहना चक्कर सेम कम्युनिटी के में था, उसका अफेयर था लड़की का। अच्छा। और सेम कम्युनिटी में होने के कारण फादर ने ना वैसे नहीं, इतना ज़्यादा ग्रिप नहीं था उसको अपनी बच्ची पे कि मारे पीटे या छुड़वा ले। बस उसको थोड़ा स्कोल्ड करता रहता था बार बार कि बात तो नहीं करता। उसको चेकआउट करता था, फ़ोन देख लिया ये लड़की ना तंग हो गई थी उसके बिहेवियर से। और वो छोटी बहन को, और थोड़ी बहुत उसमें कहते तब ठीक थी ये लड़की मेरी छोटी वाली। तो एक छोटी बहन को बोल के ना कि मेरा नहीं मन नहीं लगता, मैं मरूंगी, फलाना ये वो। तो कहती छोटी बहन ने अपने फादर को अपने तरीके से समझा ही दिया। तो उस दिन उसने पीटा उस लड़की को, बहुत मारा, फ़ोन खोस लिया। उसके बाद सर वो लड़की ने शाम को सुसाइड कर लिया। अच्छा। अब ये बात उसके बाप के मुंह से बाहर निकली है, देखो सिर्फ, है ना। गांव में पता नहीं है किसी को, नेबर को भी क्लू नहीं है। सुसाइड उस लड़की ने कर लिया। और उसके बाद अब देखो सल्फास खाया उसने, या गोली जो भी नशे, वो जो होती है जहर वाली गोली खाई। हुआ क्या, उसके बाप ने, या पता नहीं, कह रहा मेरे को नहीं लगता था इसने खाई होगी। अब उसका बाप कल्प्रिट कहाँ था, उसने बचाया नहीं उसको, वो तड़पती रही, लेके नहीं गया कहीं, लेके नहीं गया, गालियाँ देता रहा उसको। और रोने लग गया, बात करता करता वो रोने लग गया। कहता मेरे को ये थोड़ा था, मेरे को ये बोली कि मैंने जहर खा लिया, मेरे को लगा मजाक कर रही है। या ये भी हो सकता है फॉर द टाइम दैट लगा कि भाई जिंदा रहेगी, शादी करेगी, मेरी बदनामी कराएगी। वो बंदा मतलब फॉर द टाइमिंग वो ये ऐसा हो गया कि मरने दे, होता ना एक बार ऐसा हो जाता, मरने दे। इतनी बात हुई, हमें पता चल, लड़की की स्टोरी पता चल। अंदर बैठी थी वो लड़की, हंसने लगी ऊंची ऊंची, वो जो लड़की थी दूसरी, छोटी कहता वाली। हाँ बिल्कुल। फिर बोला अंकल, कहता इसलिए बांधता हूँ भाई इसको। कहता अब उसकी भी मजबूरी है, मोहल्ले वालों को ये नहीं पता वो उसको मारती है बाप को। हाँ, और अच्छा। ठीक पीटती है अपने बाप को भाई। अच्छा। उसके बाप ने मेरे को निशान दिखाए नाखूनों के, और ताज़े। अच्छा। या तो हो ना कि बंदा कुछ भी कोई स्कार दिखा दे कि भाई इसने मारा था। कहता ये तो, कहता ये हाल है। बंदे ने कफ ऊपर करा, खोदा पड़ा था बंदा, जगह जगह से खोदा पड़ा था, ठीक है। और हमें ये होगा कि यार अब किसका कसूर है, क्या हेल्प की ज़रूरत किसको है। मैंने कहा इसका ना, इसको ले जाओ कहीं, कम से कम मेहंदीपुर तो ले जाओ। कहता ले जाके दिखा दो, उसका बाप बोला। कहता इस घर से बाहर ले जाके दिखा दो इसको। अच्छा। हाँ, कहता मैं आपके, कहता सारी उम्र ना, कहता जूती में पानी पी लूँगा, इसको इस घर से बाहर निकाल के दिखा दो लड़की को। बंदा ऐसे बोल रहा, देख लो। बताओ। कहता गुलामी कर जाऊंगा तेरी सारी उम्र, इसको घर से बाहर निकाल दे, जा मान जा। मैं कहा कोई नहीं जाएगी ये बाहर। कहता भाई जोर लगा ले, कहता मेरे को बोला। तो मैं अपने दोस्त के मुंह को देख रहा हूँ, मेरे मुंह की तरफ देख रहा है। चलो सर हम वहाँ से निकले। मैं कहा चलो अंकल ध्यान रखो इसका। तो मैं उस लड़की ने कुछ नहीं किया उसके बाद, बस हंसी है। मैं बताता हूँ ना, जब हम कॉरिडोर के अंदर आए, मतलब निकलते निकलते बाहर आए ना, अंदर से बिल्कुल सही ज़बान में आवाज़ मारी यार मेरे नाम की।
मेरा नाम लेके आवाज नॉर्मली? अरे बिल्कुल नॉर्मली सर, मेरा नाम लेके आवाज मारी है भाई अंदर से। उसका बाप बोला जाओ 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 जाओ, कोई बात नहीं कहता। ठीक है, हम बाहर आ गए, मैं सिर खुजला रहा हूँ, मैं कहा यार ये सीन क्या बन रहा है साला हमारे साथ। चलो हम आ गए रूम पे, तो रात को ध्यान लगाया मैंने और उसके बाद मैंने नींद आ गई, थोड़ा सो गया। जैसे ही सोया मैं, चालू हुआ सपना, इंसिडेंट चालू प्रॉपर, मतलब सही। और उसका बाप और वो बंदी दोनों प्रॉपर, बहन और जो मर चुकी है और उसका फादर, बहस हो रही है उनमें, गंदी वाली बहस हो रही है। और उसके बाप ने बाल पकड़े हुए, लड़की के बाल पकड़े हुए हैं, और उसको लेके बाहर आया आंगन में। मैंने वो जगह तो देखो मैंने देख ली थी, तो आंगन में लेके आया और ना मुक्के मार मार के, ऐसे पीठ पे मुक्के मार मार के उसको उल्टियाँ करवा रहा है। उसने पहले भी अटेम्प्ट किया था। ये देखो अब अंदर के घर की स्टोरी है। मैं देखो ये आपको सपने में आ रही है? सपने में आ रही है ये चीज़। अरे वो मैनिफेस्टेशन, अरे वो लड़की सर जो मैंने देखो एंटिटी जो करवाना चाहती है ना, वो जैसे होता है वो आसपास हमारे पास, अगर कोई एकदम से अजीब शक्ल भी आती है ना, तो वो आसपास ही होती हैं चीज़ें, वो मैनिपुलेशन होता है एक तरह का। तो उसने दिखाया कि मेरे बाप ने भी मेरे पे तशद्दुद किया, ठीक मेरे को मारा। अगर मेरी बहन मैं अपने बाप को मार रही हूँ तो समझ रहे हो। पर उसके बाद ना क्या हुआ, एकदम से चीख चिंगाड़ा मचने लग गया। और घर के अंदर मेरे को सपना आया, फ्लैशेस हुए, घर के अंदर दरी टाट बिछ के, जो नीचे की दरी होती है, और चल रहा है वो संस्कार क्या होता है सारा क्रियाक्रम के बाद हाँ सब रो रहे हैं, ऐसा चल रहा है। और बाप आगे बैठा हुआ है। और अब मैंने उस लड़की को देखा नहीं ना, उसकी कहीं फोटो थी सर। देखो अब मैं या तो कहूँ, मैं स्केप्टिकल होकर मैं ये बोलूँ कि भाई देखो, जो चीज़ हमने सपना भी उसी का आता है जो चीज़ हमने देखी होती है, तो सपना कई बार भी हो जाता है ना। और मैंने उस लड़की की शक्ल तक नहीं देखी यार। तो भाई वो बाप जहाँ बैठा उसके आगे उसकी लड़की की फ़ोटो लगी हुई है। मेरे सपने में फ़ोटो आ गई लड़की की यार, प्रॉपर फ़ोटो आई। ये सबसे ज़्यादा मेरे को डरा रही है चीज़, ये सबसे ज़्यादा। उसकी फ़ोटो देख ली मैंने सपने में बंदी की, और घर के अंदर फ़ोटो तक नहीं। पहले देखी थी आपने? नहीं देखी, यही तो कह रहा हूँ ना। आप ये देखो यार, मैंने उसकी फ़ोटो नहीं देखी हुई सपने में। और मैंने अगले दिन जाके ना अंकल को फ़ोन करा सुबह, तो मैं अंकल पहले फ़ोटो दिखा यार लड़की की। जब मैंने फ़ोटो देखी मेरे पैर तले ज़मीन निकल गई यार। मैं कहा यार यही बंदी यार, ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब इतना ज़्यादा इंटरवेंशन कैसा हो सकता है, मतलब इतनी ज़्यादा। और वो एंटिटी आपको पता है इस टाइम क्या हो रहा है वैसे, अगर हम वर्चुअल वर्ल्ड, वो पास घूम रही है मेरे उस टाइम, सारा टाइम पास घूम रही है। अच्छा। हाँ जी। और उसके बाद ना उसका बाप बोला, कहता मैं खुद कहता जब इसने मेरे को मारा था एक बार, तो कहता मेरे गिलास मारा था इसने कांच का सिर में। कहता मैं खुद, होता ना कि पुलिस स्टेशन जाके साला खुद जाके सरेंडर कर दूँ, मैंने मारी थी लड़की, मेरी जेल करवा दो, ऐसा हाल हो गया था। कहता पर भाई ये जाने नहीं देती। उसके बाप के साथ तो प्रॉपर बात ही करती है ना वो लड़की में आके उसकी। कहती मेरी छोटी बहन रुल जाएगी, तू कहीं नहीं जाएगा, अपने बाप को बचा रही है वो। और इसी चक्कर में हमें वो घर में नहीं घुसने दे रही थी, मान रहे हो, कि इसके मेरे बाप को जेल ना करवा दे कहीं, और मेरी बहन ना रुल जाए। उसको बहन के साथ अपने बहुत मोह है, पर ये नहीं पता उसकी लाइफ ख़राब कर रही है। देख रहे हो इन्वेजन उसकी बहन के साथ हो रहे हैं, पागल वो हो रही है दिनों दिन। सपना आपको वहीं तक दिखा था कि सपना तो वहीं दिखा था, मतलब उसने एग्जिस्टेंस दिखाया था ना अपना। उसके बाप ने अगले दिन बोला, कहना भाई ये, कहना ना तो ये यहाँ से बाहर जाने देगी इसको इलाज कराने के लिए, ना मेरे को जेल जाने देगी। कहना और जिसको, कहना आपको जिसको बोलना हो ना, उस दिन आप गली में खड़े होकर बोल रहे थे जेल ले जाऊंगा, कहना मेरे को पूरा यकीन है, कहना आप थाने जाके ना आपकी जुबान ही थतला जाएगी, गूंगे हो जाओगे, कहना साला। कहना ये जेल होने ही नहीं देगी मेरे को। कहना मैंने खुद कोशिश की है 20 बार, कहना साला जाके सरेंडर कर दूँ ना, अपने ऊपर ले लूँ मर्डर कि मैंने मारी है जी, पर कहना ये रुल जाएगी पीछे से। मतलब एक एंटिटी है, और वो ये अपनी, एक तो अपने बाप के साथ प्यार है उसको, और क्या ऑब्वियसली यही है कि मेरे बाप को जेल ना हो और एक मेरी बहन ना रुले, क्योंकि माँ तो है नहीं, माँ का नामो निशान नहीं है। पर अपने बाप को मार भी रही है, बदला भी और ले उसके लिया। बाप ने जब पूरी बात बता दी, और सुनो, जब उसके बाप ने सारी बात बता दी, सारा कुछ हो गया, रो पड़ा, और मैं बैठा हूँ, मेरा मंत्र भी सारा कुछ याद है, सब कुछ ठीक है, उस घर में माहौल भी सूदिंग है, ठीक है। वो लड़की बाहर आई, मेरे बाप ने बात, मैं खोल इसको यार, आवाज़ें लगा रही है। लड़की बाहर आके ना पैरों में बैठ गई मेरे, ठीक है। मैं कहा बहन पैरों में मत बैठ, मैं भी नीचे बैठ गया ज़मीन पे उसके साथ। और फिर मेरे को देख के ना ऐसे मतलब खुश हंसने लगी मेरे को देख के, मतलब और कुछ उसने कुछ नहीं बोला मेरे को, और मैं उसको डिकोड करने में लगा हुआ था कि क्या मतलब कहना क्या चाह रही है ये बंदी। मैंने उसको बाप को बोला, मैं क्या, कहता भाई ये ऐसी है, कहता ये
अब मैं अपने आप में ही रहने दो कहना। मतलब ये था, हमने कोशिश करके देखी कैसे उसको हील कर लें, नहीं कुछ नहीं हो सका। मतलब वो लड़की खैर समहाउ वो खुद भी चाहती है, वो लड़की जो छोटी लड़की है ना वो दीदी आसपास रहे। आसपास रहे। वो दीदी दीदी यार खुश हो गए पहले। देखो दीदी दीदी तो वो बिना उसके ही कर रही थी पोजेशन के, दीदी 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 पास है। और जेन्युइनली मेरे को इतनी गंदी एग्जिस्टेंस फील हो रही थी ना उस एंटिटी की, मेरे को आज तक ऐसा फील। जब आप नीचे बैठे थे तब भी हो रही थी? नहीं तब तो ठीक था माहौल, बिल्कुल था। हाँ अरे तब तो ये हो गया था कि रजामंदी टाइप नहीं हो जाता, सारा खानदान इकट्ठा ही हो गया। स्टोरी पता चल गई कि अब उसको अब ऐसे ही चलेगा। उनको मेरे से खतरा नहीं, स्टोरी पता चल गई तो मैं अब ना तो पुलिस को बता रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ। लाइक ये था कि भाई ये अपना ही है बंदा, कि अब ये ना हमें निकालने की कोशिश कर रहा हाँ हमें हमारा परिवार नहीं तोड़ेगा। वो एंटिटी 2 बंदों को लेकर अभी उसी घर में रह रही है, ये मानो आप। उसका डैड ने क्या बोला फिर लास्ट में? कुछ नहीं, हम उसके साथ बड़े हैप्पी नोट पे बैठ के, मैं अंकल जब जरूरत हो कहना नहीं मेरी सरकार तनख्वाह अच्छी है यार, बाद में पेंशन आएगी, मुझे मसला ही नहीं है कोई। कहना बस ये होता मेरे को मारती पीटती है बहुत ज़्यादा। तो मैंने उसको बोला अंकल को, मैं कहा अंकल आप पाठ कहना नहीं, भगवान का नाम नहीं ले सकते इस घर में। कहना अच्छा, सच में ईगल था घर। और जो आप कह रहे थे कि इसको एक बार मेहंदीपुर बालाजी ले जाकर दिखाओ, तो वो मतलब घर के बाहर नहीं निकलती? वो नहीं निकलती। एक्सट्रीम पावर्स देखो वो अपने बाप ने 2-3 बार उसकी कोशिश करी है, डॉक्टर के पास नहीं जाती सर। वो उसके पैर पे ना लड़की के चोट लगी थी, फोड़ा हुआ था या चोट लगी थी, उसने कह रहा इसने खारिज कर दी और वो फोड़ा उस पर पस बन गई, मतलब गंदे लेवल की यूजिंग हो रही है। उसके बाद भाई साहब कह रहा 3 दिन में ठीक हो गया, 3 दिन में। कहना जब मैंने हार के भी ना घड़ीस के इसको लेके जाऊँगा हॉस्पिटल तब ठीक हो गया यार। कहना वैसे तो मतलब ज़िद्दी है, और लड़की ज़िद्दी बहुत थी, वो एक्सट्रीम ज़िद्दी थी। और आप उसके सर पे हाथ रख के बीज मंत्र गा रहे हो, बीज मंत्र ही याद नहीं आ रहा है जो ऐसा सीन मेरे साथ है यार। नहीं तो मेरे को ये होता कि रिलैक्स, किसी को रिलैक्स करना है ना आप मंत्र फूक दो उसमें यार। ये अभी जब आप लास्ट बैठे हो उसके साथ जब आपने रखा हाथ, मंत्र ही नहीं याद आ रहा ना उसकी मतलब उसके जोन में आपको भगवान का नाम ही नहीं याद आ रहा यार। बट वो अपनी फैमिली के लिए ठीक है। अंकल कह रहा मेरी आई चलाई है, बस अकेला हूँ, तनख्वाह ये खाती पीती नहीं, कुछ पैसों का मतलब नहीं है, बाहर निकलती नहीं है, तनख्वाह मेरी इतनी है। कहना कुछ भी नहीं, फिर ये भी नहीं कुछ मना रहे हैं ना कुछ जा रहा है, कुछ नहीं, ये घर है। कहता बाकी सब लुट गया, रिश्तेदार सारे छोड़ गए। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।